हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे अच्छे कामों में बिजी होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे महुआ के बारे में। आज हम जानेंगे कि महुआ का ज्योतिष, वास्तु और औषधीय महत्व क्या है और ऐसे कौन से वो चमत्कारिक प्रयोग है जिनको करके हम अपने जीवन में लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। महुआ को संस्कृत में मधुक, गुड़ पुष्प, वानप्रस्थ भी कहा जाता है। फारसी में महुआ को गले चका कहा जाता है और लैटिन भाषा में महुआ को मधुका इंडिका कहा जाता है। महुआ वृक्ष संपूर्ण भारत में पाए जाते हैं। अधिकाधिक यह उत्तर प्रदेश में होते हैं। ये वृक्ष विशेष रूप से बालुका मिश्रित मिट्टी में पाए जाते हैं। हम जानते हैं महुआ के वृक्ष की कुछ खास विशेषताएं। यह ब्राह्मण जाति का मध्यम श्रेणी का वृक्ष है। इसकी छाया शीतल होती है। महुआ के फल, फूल, छाल, तेल औषधीय महत्व के होते हैं। हम जान लेते हैं महुआ का वास्तु में क्या महत्व है। वास्तु की दृष्टि से महुआ का घर की सीमा में होना अशुभ नहीं है, लेकिन इसके कुछ नियम हैं। महुआ का वृक्ष नैऋत्य कोण में ही होना चाहिए। ईशान में होना इसका ठीक नहीं होता। आइए हम जान लेते हैं महुआ के पुष्पों के औषधीय महत्व। मांसपेशियों के दर्द में महुआ के पुष्पों को पर्याप्त मात्रा में एकत्रित करके छाया में सुखा लें। इन सूखे हुए पुष्पों का चूर्ण बना लें। इस चूर्ण की पर्याप्त मात्रा तेल में मिलाकर पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को मांसपेशियों पर लेप करने से उनका दर्द जाता रहता है। टीबी अथवा अस्थमा में महुआ के पुष्पों का अचार मात्र 1 चम्मच भरकर नित्य सेवन करने से टीबी और अस्थमा के मरीजों को लाभ होता है। महुआ के पुष्पों का 2-3 पुष्पों का नित्य कुछ दिनों तक सेवन करने वाले के शरीर में जमी हुई अधिक वसा घट जाती है। उसकी मांसपेशियां ताकतवर होने लगती है। उसे थकान कम लगती है। नेत्र ज्योति तीव्र होती है। बाल स्वस्थ और सुंदर हो जाते हैं। फेफड़ों के आयतन में वृद्धि होती है, जिससे उसमें ऑक्सीजन को ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है। महुआ का ज्योतिषीय महत्व जान लेते हैं। श्रवण नक्षत्र में जन्मे व्यक्ति को नित्य एक पक्ष अर्थात 15 दिन तक महुआ के मात्र 1 पुष्प का भक्षण करना चाहिए। इससे उसके समस्त कार्य सिद्ध होते हैं। राहु से पीड़ित व्यक्ति को महुआ के पके हुए फलों अथवा पुष्पों का दान करना चाहिए। ऐसा करने से उसकी पीड़ा न्यून होती है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे द्वारा अनजाने में किसी कुत्ते की मृत्यु हो जाती है अथवा हम किसी कुत्ते की मृत्यु का कारण बन जाते हैं। जैसे कि हमारी गाड़ी के नीचे कोई कुत्ता आकर मर जाता है, तो हमारे कारण कुत्ते के इस प्रकार प्राणों का निकलना दोषकारक होता है। इस दोष के परिणाम स्वरूप हमारे कामों में न तो केवल रुकावटें पैदा होती है, बल्कि हमें स्वास्थ्य हानि भी उठानी पड़ती है। ऐसे किसी दोष के निवारणार्थ 3 गुरुवार लगातार भैरव जी को महुए के फूलों से निर्मित मदिरा चढ़ाने से इस दोष का निवारण हो जाता है। मदिरा चढ़ाने के साथ साथ भैरव जी महाराज को 2 अगरबत्तियां भी लगाएं तथा कुछ दक्षिणा भी दें। हम जानते हैं महुआ के पुष्पों के चमत्कारी प्रयोग। महुआ के कुछ पुष्पों को थोड़े से तिल के तेल में पका लें। इस तेल का एक दीपक 2-3 मिनट तक रोजाना घर में जलाने से उस घर के सदस्यों को नज़र आदि का दोष नहीं रहता।
उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में माँ काली की पूजा की जाती है। उनके समक्ष एक पान के पत्ते पर महुआ का पुष्प रखकर उस पर दही डालकर उसे महिलाएं खाती है। ऐसा 9 बार किया जाता है। ऐसा करने वाली महिला को बहुत लाभ होते हैं, जैसे कि उसके घर किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती, घर के सदस्यों को नज़र नहीं लगती, उसके घर के किसी व्यक्ति पर यदि तांत्रिक प्रयोग किया गया हो तो वह सफल नहीं होता, उसके शत्रु समाप्त होते हैं और संतानें सुरक्षित रखते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अगर आपने अब तक बेल बटन नहीं दबाया है तो बेल बटन दबा लीजिए, ताकि आप तक ऐसे अन्य वीडियो की जानकारी शीघ्रता से पहुंच पाए। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।